हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 24 का रिजल्ट आ चुका है और आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है और इस साल डीए भी स्टार्ट हुआ तो डीए का प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गया है। इस साल तो हम ऐसा कर दिया कि हमारे जो सीएस के बच्चे हैं ऑलरेडी उनको हमने डीए का कोर्स फ्री दे दिया है। तो रिज़ल्ट हर साल आई गेट अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं लाइफ को लेकर और विजन बहुत क्लियर रहता है कि सर बोल रहे हैं तो करना है, कैसे भी करना है। तो इसी बीच में हमारे एक टॉपर्स हैं जो 24 के अंदर में अविनाश चौधरी, जो कि शंकराचार्य कॉलेज से पास आउट हैं, ग्रेजुएटेड हैं, जॉब भी उन्होंने किया है, जॉब एक्सपीरियंस भी है। इनके बारे में ये खुद आपको अपने बारे में बताएंगे और इनकी जो रैंक है 726 है, 723 इनकी रैंक है और ये रैंक भी अच्छी रैंक है। और जॉब के साथ प्रिपरेशन किया, जर्नी कितनी इजी रही, कितनी डिफ़िकल्ट रही, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे और ये आपको गाइड भी करेंगे कि जॉब होते हुए भी क्यों गेट करना, क्या रीज़न था, क्या मतलब इन्होंने क्या सोचा इस चीज़ को लेकर। तो अविनाश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेहनत किया और मेहनत करते करते आप 723 रैंक पे पहुंच गए हैं और जॉब के साथ चूँकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रिपरेशन करना। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं? सर हम लोग 3 भाई बहन हैं, मेरी 2 बड़ी बहन हैं, दोनों ने लॉ किया हुआ है, LLB एंड मेरे मम्मी पापा पॉलिटिक्स में, बट मैं फिर इधर टेक्निकल ग्राउंड से हूँ। ओके। तो आपको शुरू से था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है? हाँ सर, मेरे को शुरू से ही इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। मेरे से मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, स्कूल टाइम से ही। ओके। तो इसलिए तो जैसे हम आप थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाऊंगा मैं आपके कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद सरायपाली से रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग सर मैं काफ़ी बचपन से मैं अलग अलग जगह पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, मतलब कि बचपन में मैं काफ़ी शैतान था तो मेरे को उड़ीसा भेजा गया, मैं हॉस्टल में रहा हूँ। फिर उसके बाद वापस इधर आया, क्लास 4th में मैं वापस आया। उसके बाद 4th से लेकर 10th तक मैं सरायपाली में ही पढ़ा। उसके बाद फिर मैं बाहर ही कॉलेज एंड 11 12 कहाँ से किया आपने? 11 12 सर मैंने कोटा से किया था। कोटा चले गए थे? हाँ, IIT-JEE की प्रिपरेशन करने के लिए। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशन में रहकर इन्होंने प्रिपरेशन किया, मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट किया स्कूल की और कोटा इन्होंने 11 12 से किया, चूँकि इनके मन में कहीं ना कहीं IIT बस गया था। तो उस समय उस जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके IIT-JEE की जर्नी कैसी थी। सर मैं उस टाइम गेम में काफ़ी इंटरेस्टेड था। जैसे कि आपको पता है कि कोटा में हम जाकर गेम खेलते हैं और लोग पढ़ाई नहीं की आप? नहीं, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। तो उधर 2 साल सिर्फ गेम खेला हुआ है? यस सर। मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई? मतलब हाँ, गलतियाँ हुई थी। लेकिन ऐसा क्या था, मतलब क्यों, मतलब आपको लगा कि हम गलत तो नहीं बोलूँगा, इस रास्ते पे कैसे आ गए आप? सर पढ़ाई में शुरू से अच्छा था, ये पता था कि पढ़ाई करूँगा तो अचीव हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। बट वहाँ पे कभी टीचर का सपोर्ट ही नहीं मिला। कोटा में ये होता है कि हम 10 दिन बीमार पड़े, उसके बाद वो सारी स्टडी छूट गया। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई डाउट सपोर्ट नहीं, कोई दोस्त नहीं। मतलब दोस्त भी ऐसे होते हैं कि सब आपस में बिजी ही होते हैं, सब अपना अपना जर्नी। वहाँ पे हमें उतना नॉलेज नहीं होता कि चलो हम अगर 50 दिन पीछे भी हो गए अपने प्रिपरेशन में तब भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ कोटा में नहीं था। ओके। इस चीज़ के लिए मैं और बताना चाहूँगा, गेट मेरे इसलिए हो गया, मेरे गेट प्रिपरेशन में भी हुआ, बीमार हुआ, कभी कुछ हो गया, बट क्योंकि सारा ऑनलाइन था। और अगला ये था कि सर आपके लेक्चर में आज तक एक इंसान से डाउट नहीं पूछा। मेरे को डाउट होता था, मैं उसी लेक्चर को दोबारा जाके देख लिया, रिविजिट कर लिया, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। कभी लगा ही नहीं कि इस प्रिपरेशन में अकेले हैं। तो फिर जैसे आपने 12 के बाद अगेन ड्रॉप लिया कि सीधा आपने शंकराचार्य आ गए? सर 12th के बाद भी मेरा ड्रॉप था। अच्छा। ड्रॉप ईयर में मैंने ट्राई किया था। अच्छा। बट वहाँ पे भी ऑफकोर्स NIT रायपुर वगैरह मिल रहा था, बट उस टाइम पे एम इतना अच्छा था कि NIT रायपुर मेरे को लगा यार ये काउंसलिंग मैं नहीं लूँगा। अच्छा। फिर उसके बाद कॉमेड के थ्रू मेरे को और टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे, तो वहाँ पे भी फिर फीस वाला हुआ कि मेरे को लगा यार इतना फीस वर्थ इट नहीं है। मैंने ROI के हिसाब से देखा, मतलब पढ़ाई तो हो जाता है। तो फिर शंकरा आ गया क्योंकि यहाँ पे गेट का माहौल था, तो उसी टाइम से गेट का पता था कि करना है, आगे गेट करना। तो आप गेट में गेट कैसे आपने सर्च आउट किया उस टाइम में? सर तब भिलाई का पता था कि गेट के लिए अच्छा है, IIT करना ही है करके एक ड्रीम था। बट सेकेंड ईयर में था तो मेरे दोस्त है सोमेश, उसने मेरे को आई गेट सजेस्ट किया, तो हम दोनों एक साथ फिर एडमिशन ले लिया। तो उस समय ऑफलाइन में, आप कॉलेज के टाइम में ऑफलाइन में आते थे या ऑनलाइन हो गया?
ऑफलाइन आया था 1 महीना, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया था तो उसमें फिर आप ऑनलाइन में चले गए थे, तो ऑनलाइन में फिर उस समय मैनेज कर पाए कि नहीं कर पाए, ऑफलाइन से ऑनलाइन में हम शिफ्ट हुए? जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद मेरा गेट प्रिपरेशन ही छूट गया। अच्छा, मैं फिर किया ही नहीं, उसके बाद मैं सीधा जॉब के टाइम ही स्टार्ट कर पाया था। तो फिर आपकी जॉब कॉलेज में रहते हुए कहाँ पे लगी? एसेंचर में। एसेंचर में, ओके ओके। एसेंचर में आप कितने साल जॉब किए? 1 साल का सर। 1 साल जॉब किए, तो फिर कैसे मतलब जॉब लग गई और आपने जैसे बोला कि आपका पूरा एटमॉस्फेयर ये बन गया कि हम आप जॉब करेंगे, तो गेट के बारे में वापस कैसे रीथिंक किया आपने? सर जैसे कि 11-12 का जो जर्नी था, शुरू से पता था कि एक पोटेंशियल है आईआईटी जाने का, लेकिन वो पोटेंशियल कभी फुलफिल नहीं हुआ, कभी गाइडेंस नहीं मिला। यहाँ पे ये था कि ऑनलाइन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था। आपका जो ऑनलाइन क्लासेस थे, मेरे से ये गलती हुई थी, मैं कभी कोशिश ही नहीं किया, मैं कभी आया ही नहीं। अब जब बाद में यहाँ पे ऑफलाइन 4th ईयर में आए और जॉब लग गई, उसके बाद हम देखा कि सेम ही कंटेंट है, सेम चीज़ें अच्छी है, तो फिर वहाँ से जॉब लगने के बाद जिस दिन मेरा अगस्त में जॉब लगा, मैंने उसके नेक्स्ट मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, तो फिर आपने ये सर 23 में भी दिया था गेट का एग्जाम? यस सर, 23। उस समय क्या था सिचुएशन? सर उस समय मेरा 14,000 रैंक आया था। 14,000? वो क्योंकि मैं जॉब मेरा ऑफलाइन मतलब ऑनबोर्डिंग ऑफलाइन हुआ था, तो मैं गुड़गांव से कर रहा था, तो टाइम नहीं मिला आपको? बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो फिर 1 साल और आपने कंटिन्यू किया? यस सर, और सब रिकॉर्डेड से कवर किया आपने? सारे रिकॉर्डेड से। तो इस साल आपने अपनी प्रिपरेशन में आपने क्या चेंजेस किए थे? जॉब कंटिन्यू किया, छोड़ दिए थे आप जॉब? सर इस साल मैंने ये किया कि मैंने जॉब को इंपॉर्टेंस और इधर उधर की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए मैंने अपने मैनेजर से बात की और वर्क फ्रॉम होम ले लिया। ओके। और फिर मैं अपना सारा प्रिपरेशन में लग गया, तो वहाँ पे मैंने गेट को इम्पोर्टेंस दिया। ओके, तो इस बार के सिलेबस आपने कब तक कवर कर लिया था? सर इस बार का सिलेबस मेरा थोड़ा लेट हो गया था, दिसंबर मतलब 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट। ओके ओके, तो PIQ कितनी बार बनाए आप और कितने % बनाए आप? सर मैंने 4-6 सब्जेक्ट्स के ही PYQ कंप्लीट किए, बाकी सब के फिर जिसके नहीं हो रहे थे मैं आपके नोट्स निकाला और हर एक क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करते करते मैंने अपने कॉन्सेप्ट और शॉर्ट नोट्स बना लिए थे फिर जब टाइम नहीं बचा था। फिर टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया आप? हाँ, टेस्ट देने स्टार्ट। कितने टेस्ट लिख डाले आपने? सर लगभग 5 से 10 टेस्ट थे। मॉक? फुल 5 मॉक टेस्ट थे और 5 फिर सब्जेक्ट वाइज 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बाइंड टेस्ट वगैरह। तो उस हिसाब से देखें तो टेस्ट भी आपने कम ही दिया है। हाँ सर, मैं बस मैंने प्रिपरेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, मतलब प्लान ही नहीं था क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था ऑनलाइन। लेकिन आखिरी में मेरे को बस गेट पढ़ने में मज़ा आ रहा था, रैंक का मैंने कभी उतना सोचा नहीं था। तब भी मतलब आपकी रैंक 723 बहुत अच्छी रैंक है कि आपने सिर्फ 5 मॉक टेस्ट दिया हुआ है। आप PIQ भी एज ए टेस्ट सॉल्व किए थे क्या आप? सर आखिरी के दिनों में मैं डेली PYQ मतलब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PYQ करता था। तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि यार मेरे पेरेंट जो हैं पॉलिटिक्स में हैं, तो क्यों ना मैं भी पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाऊं? ये आगे का प्लान है? नहीं सर, ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ, उनको सपोर्ट टेक्निकली अगर कुछ भी उनको ऑनलाइन प्रेजेंस से लेके वो सब, तो उनको टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल देना है, वो मेरा ड्रीम है कि मैं उनका मतलब। और अगला ये कि उनकी लाइफ एक अलग है, वो उनका कमाया रेस्पेक्ट है, और मेरी लाइफ एक अलग है, मुझे भी अपनी लाइफ में मतलब जो भी हो अपना करना है, एक अपनी जर्नी है। तो जर्नी तो लंबी तो थी आपकी, मतलब आपने कॉलेज में ध्यान नहीं दिया तो समय गेट रह गया, और फिर आपने जॉब के साथ प्रेशर था तो समय नहीं कर पाए, फिर आपने इधर इस साल फिर से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश किया सब्जेक्ट का। इस बार आपने थोड़ा सीरियस होकर किया, अच्छे से किया आपने, और जितना किया मतलब बारीकी से किया आपने। तो कितने मार्क्स आपको आए गेट में इस बार? 61.87। 61 नंबर्स भी लाना अच्छी बात है, तभी आपकी रैंक 723 है। और अभी आप जैसे अभी आपका आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है? सर फ्यूचर MTech करने का है, और फिर हो सके तो टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, तो टीचिंग फील्ड में। और 101% आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और टॉप NITs मिल सकते हैं, IIIT बेंगलोर मिल सकता है, IITs भी आप ट्राई करिए, आर्य वगैरह है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चों को आपको आगे बताएंगे उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, और तो काउंसलिंग होगा तभी मालूम पड़ेगा अपने को। अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर तो जूनियर्स के लिए एक ही एडवाइस है कि अगर तुमने ठान लिया कि गेट करना है तो फिर आओ, और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत चलाओ, नोट्स बनाओ। स्टेप्स ज़रूरी हैं सर, एक चीज़ मैं बोलूँगा, स्टेप ज़रूरी है। मैं अपने प्रिपरेशन में बहुत लेट हो गया था, और आखिरी में मैं घबरा रहा था, बट फिर मेरे को पता चला कि नोट्स कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन करना। मैंने PYQ पे नहीं किया, मैं पहले रिवाइज किया आप ही के नोट्स सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आप बोलते थे। आपका एक पॉम्पलेट था जिसमें 7 स्टेप्स लिखे होते थे कि ये करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया। भले अब टाइम कम है तो उसको जल्दी करो, बट तुम स्टेप स्किप नहीं कर सकते, तो बस भरोसा रखो प्रोसेस पे।
और अपना मेहनत करते चलो और लगे रहो फिर आगे। अब मतलब आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, वीडियो लेक्चर देखने, रिवीजन भी करने हैं, साथ में आपको PIQ बनाना और प्रॉपर आपको टेस्ट भी लिखने हैं। और ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है, पेशेंस भी रखना है, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। तो अविनाश, जैसे आप एसेंशियल में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, तो फिर आपके मन में ऐसा क्यों आया, ऐसा क्या आपको लग रहा था? तो IT जाने का मकसद तो समझ में आ ही रहा है आपका मुझे, लेकिन ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आप फील कर रहे हैं कि हमें MTech करने के बाद और मिल सकता है? सर, तो एसेंचर में जॉब करते हुए हमारा जो फील्ड है काम का वो काफ़ी लिमिटेड रहता है और एक रिपीटेटिव वर्क रहता है और ज़्यादा, क्योंकि हम Tier 3 कॉलेजेस से, तो हमें ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स पे भरोसा नहीं दिखाया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता। IITs वहाँ के, जैसे हमें पता है कि वहाँ के लोग, कल्चर और अपॉर्चुनिटीज़ जो IIT हमें प्रोवाइड करता है हमारी लाइफ में, तो वो एक अलग ही चीज़ है, वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। और सर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा अभी एग्रीगेट एलुमनाई के बारे में। मुझे IITs में पता नहीं था कि AR VR पे भी रिसर्च होता है। मेरा कॉलेज में पैशन था, जैसे मैं बताया गेमिंग, तो गेमिंग जब छोड़ा तो फिर मैं AR VR की तरफ डेवलपमेंट में चला गया। तो अभी जस्ट 2 घंटे पहले सुप्रीत सर से बात हुआ, उन्होंने बताया कि IITs में AR VR के अंडर तुम प्रोफेसर्स के अंडर कर सकते हो MTech। हाँ, वहाँ तो रहता है। तो मुझे पता नहीं था कि ये इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही है, सही है। इसलिए आप चूज़ कर रहे हैं कि हमें MTech कर लेना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया है और मिलता भी है। और आप तो देख ही रहे, अपने दोस्तों को आपने देखा है यहाँ पर पढ़ते हुए, जो अच्छा परफॉर्म के सब अच्छी जगह पर है, और स्विच करके भी लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ पर अविनाश ने काफ़ी अच्छे से अपने बारे में बताया और अपनी जर्नी के बारे में बताया। आप अविनाश से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे इनका WhatsApp नंबर ले सकते हैं। बस लगे रहिए आप लोग, सभी लोग। अविनाश, आपको भी ऑल द बेस्ट कि आप भी इस तरह से अपने जीवन में सक्सेस होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 101%, और हमारा साथ हमेशा आपके साथ में रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर।